नमस्कार। आज के एपिसोड में हम ट्रेडिशनल कराटे गोजू-रयू के सिंगीताई प्रिंसिपल का ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसके लिए मैंने पहले से ही थोड़ा सा लिख करके रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो। सिंगीताई जैसे हमने पहले बात किया है, एक कॉन्सेप्ट है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक के लिए जीवन का होना बहुत जरूरी है और वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक होने के लिए सांसों का चलना बहुत जरूरी है। आज तक हम बचपन से बड़े जभी तक होते हैं तो हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन हमें जो हमारी सबसे बहुमूल्य चीज है वो चीज है ब्रीथ। बिना सांस के रोटी कपड़ा मकान का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जो एक इंसान की सबसे जरूरी चीज है वो है उसका श्वास, ब्रीथ। सो मार्शल आर्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से योगिक विचारधारा भी है और वही योगिक विचारधारा ही मार्शल आर्ट में लिया गया है। तो दो तरह के ब्रीदिंग है, एक को बोलते हैं इबुकी, एक होता है नोगारे ब्रीदिंग। सो इबुकी दो तरह की ब्रीदिंग है, यो एंड इन, और नोगारी में ओमोते एंड उरा। जब भी गोजू-रयू प्रैक्टिशनर के लिए सबसे जरूरी चीज है उसकी ब्रीदिंग पैटर्न को सुधारना। हमारे बहुत से जो सीनियर इंस्ट्रक्टर रहे हैं जो पास्ट में उनको अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल तक उनके टीचर उनको बस खाली ब्रीदिंग ही सिखाते थे। तो दो तरह की ब्रीदिंग है गोजू-रयू में, दो काता है, एक संचिन है, एक टेंसो है। संचिन जो हार्ड ब्रीदिंग काता है और टेंसो जो है सॉफ्ट ब्रीदिंग काता है। लेकिन दोनों का इम्पोर्टेंस उतना ही है, इक्वल है कि कैसे अपने आप को आप मजबूत बना करके रखें। तो संचिन और टेंसो ही गोजू-रयू के बेस है। आप कितना भी ज्यादा काता है नहीं, 1 दर्जन काता है, लेकिन उस सब काता के अंदर आपको संचिन और टेंसो ही मिलेगा। तो आज के एपिसोड में हम टेंसो के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए ये वीडियो। दिस इज माय फ्रूट गार्डन व्हिच आई एम न्यूली डेवलपिंग, where people they will get lot of different quality of fruit. So here let's do tenso. Hi, tenso onegaishimasu. Tenso. So इस काता को जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है इसको 3 भाग में किया जाता है। पहले संचिन टाइप ब्रीदिंग मीन्स हार्ड ब्रीदिंग, फिर दूसरी इबुकी ब्रीदिंग का जो नोगारे पार्ट है सॉफ्ट ब्रीदिंग, और तीसरा मिक्स जो करते हैं हार्ड ब्रीदिंग और सॉफ्ट ब्रीदिंग का मिश्रण करके। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इस काता को समझदारी के हिसाब से आप समझते जाते हैं और ये आपका पॉस्चर और आपका ब्रीदिंग दोनों को सही करता है और आपके जीवन और स्पेशली आपके कराटे जीवन को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाता रहता है।
ありがとうございました。はい。